आप देखें तो सबसे ज़्यादा हीट आपकी छत से आती है। तो जो छत वाला एरिया है उसको हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि वो छत जो है उससे हीट हमारे घर के अंदर ना पहुँचे और छतें हमारी ठंडी हो जाएं। लाइक जैसे फर्श के ऊपर हम गीली तपड़ी मारते हैं, गीला वाइपर मारते हैं, या टेरेसों में हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी छिड़क के रखते हैं इस वजह से ताकि थोड़ी सी ठंडक ठंडक महसूस हो, गर्मी की तपिश जो है वो कम हो जाए। उसी तरह छत के ऊपर ऐसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे समुद्री झाग जो है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं उसकी मदद से अपने जो छत है उसको ठंडा रखते हैं। उसके बहुत से तरीके हैं जो इस्तेमाल किए कि किस तरीके से छत को ठंडा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो है उसकी लिपाई करके जो है छत को ठंडा किया जाता है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है इस्तेमाल होती हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं थर्मोपोल वगैरह भी लगा लेते हैं जिसकी वजह से छत ठंडी हो जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि घास जो है वो लगाते हैं, ग्रीन रूफ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं इस तरीके से ताकि जो उनकी छत है वो ठंडी हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग गार्डन पूरा बना लेते हैं छत के ऊपर, तो उससे भी छत जो है वो बहुत ठंडी हो जाती है। तो ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे कि जब इतनी गर्मियाँ हैं, इस तरह का वेदर है हमारे मुल्क में, तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी छत को ठंडा कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्स देने के लिए हमने जिनको यहाँ पे मदद किया है वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक है ज़िशान साहब, ठीक है, और दूसरे मोइन साहब, ठीक है जी। तो वेलकम कहूँगी आप दोनों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो सबसे पहले मैं ज़िशान आपसे पूछना चाहूँगी कि आप देखने वालों को पहले तो ये बताएं कि जो छत इतनी गर्म हो जाती है तो सही क्या तरीका है छत को ठंडा रखने के लिए, कुछ टिप्स बता दीजिएगा। उसमें मैम 3 तरह के टिप्स हैं। नई कंस्ट्रक्शन के लिए लोग झाग यूज़ करते हैं, थर्मोपोर, उसमें जो उससे एफिशिएंट जो है मोर वो है जंबोलॉन। ये 2 टिप्स हैं, ठीक है। और जिन्होंने घर बना चुके हैं और ये चीज़ें यूज़ नहीं की होती है और छत से ज़्यादा हीट आ रही होती है, अब तो घर भी बन गया, अब तो घर भी बन गया, तो उसके लिए करते क्या हैं कि लोग कैल्शियम कार्बोनेट लें, ठीक है, एक्रेलिक लें, दोनों को मिक्स करके, ये इजी वे है अगर जो बंदा खुद घर में करना चाह रहा है। दोबारा बताइएगा। कैल्शियम कार्बोनेट ले, ठीक है, उसके बाद मैशेस होते हैं, उसमें कोई 2000 मैश का कैल्शियम कार्बोनेट ले अच्छा। लें जो कि खुद को ठंडा रखता है और हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, छत को वाइट करना ही हीट को कम नहीं कर सकते। मतलब आप लोग पेंट कर लेते हैं तो पेंट भी हीट को ऑब्जॉर्व करता है। जितना अच्छा वो मैश होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, वो हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा और ख़ुद को ठंडा रखेगा। वो आप एक्रेलिक के साथ मिक्स करें और दोनों को एक अच्छा बाइंडर बना के और छत पे अप्लाई करवा दें। अच्छा, अब जैसे कुछ लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, सपोज आपको पता है आप किस तरह के हालात हैं, महंगाई किस तरह जी है, जी जी। तो अब वो छत को किस तरह से ठंडा कर सकते हैं और उसके लिए क्या टिप हो सकती है? मुझे आप भी बल्कि शामिल होइएगा प्रोग्राम में, मैं चाहूँगी। ये एक्चुअली जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जिस तरह कह लें आप चूना है, ये इसी तरह इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, इजीली मार्केट से मिल जाता है। चूने की तरह से होता है? जी, उसी टाइप का होता है। इसमें ज़रा मैशेस अच्छे होते हैं, चूने से बेहतर क्वालिटी होती है, ठीक है। तो इसके अलावा एक्रेलिक्स हैं, वो भी अभी आम जो पेंट्स वाली शॉप हैं उन पे अवेलेबल होते हैं। वो एक बाइंडर बना देता है एक्रेलिक जो होता है, तो आप इसे मिक्स करके आप उसे रूफ पे अप्लाई कर सकते हैं इजीली। खुद भी मतलब कस्टमर जो है, जो घर वाले हैं, वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी पेंटर को बुला के इजीली उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये होगा, इससे वो जो धूप छत अब्जॉर्ब कर रही होती है, तो इसका तरीका पूरा क्या हुआ? छत को पहले धोना है, सबसे पहले उसे क्लीन करना है, जो उसमें काई या वो होगी, सबसे पहले उसकी क्लीनिंग कर लें पावर बुश के साथ। नारियल वाला जो बुरिश होता है उससे भी उसे साफ हो सकता है, लोहे वाला जिसकी तारे होती हैं, जो तारे वाला, उसके साथ मैन्युअली उसके साथ साफ कर लें। उसके बाद अच्छी तरह उसको वॉश कर लें, ठीक है। फिर उसको एक ड्राई टाइमिंग दे दें, उसके बाद उसकी कोटिंग कर दें। अच्छा, क्योंकि उसके पोर्ट्स में अगर डस्ट होएगी तो वो काम नहीं करेगा। अगर पोर्ट्स जिस तरह ऊपर काई आ जाती है, हाँ। वो काई के ऊपर ही अगर हम उसको फेर देंगे तो जैसे बारिश आएगी वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके कितने कोट लगाने हमने और हर कोट को सुखाना है? डेफिनेटली। कितने कोई कोट लगाने? उसमें आप 2 से 3 कोट देंगे। 2 से 3 कोट? जी 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 जी। और कितनी जो है वो डिग्री जो है वो कम हो जाती है तपिश? इसमें तपिश जो है वो इनसाइड का टेम्परेचर जो है ना वो 6 से 7 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा जी, और तब हो टॉप जाता से है? जी जी, और टॉप से 15 डिग्री का जो है ना वो टेम्परेचर डाउन करता है ये। और ये जैसे ये चीज़ें लगाते हैं, चूना लगाते हैं, तो इससे कितना कोई खर्चा आ जाता है? एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस ये मेरे ख्याल से अगर तो वो घर में खुद करते हैं तो ये 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये इसको आता है।
अच्छा। और अगर हम कंपनी डायरेक्ट जिस तरह हम काम कर रहे हैं मार्केट में, अगर हमसे करवाएंगे तो उसमें आपको पता है वो सारी ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, ये सारी फॉर चीज़ें। एग्जांपल 3 मरले की छत है, जी, ठीक है, तो फिर उसमें क्या एक्सपेंस आ जाएगा? उसमें 20,000 रुपये का खर्चा आएगा, 15 से 20,000 रुपये का। अच्छा, उसमें आपका रूफ वाटर प्रूफ भी हो जाएगा और जो है ना अपना हीट प्रूफ भी हो जाएगा, और जो हम मटेरियल्स बाई कर रहे हैं वो फिक्सड स्टील वालों का हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे छत के अलावा सामने भी धूप पड़ती है, आपको पता है सन फेसिंग होता है कुछ ऐसे ही घर, है। कुछ पीछे बैक पे बहुत ज़्यादा जो कमरे होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा धूप, तो वो दीवार काली नहीं कर देते बहुत ज़्यादा? इस वजह से मुझे लगता है ये ब्लैक पेंट किया हुआ होता है कुछ घरों में एक दीवार पे जहाँ पे बिचुमेन धूप, किया हुआ होता तो है। वो उससे भी फर्क पड़ता है? नहीं, वो तो एज ए वाटर प्रूफिंग एक प्रोडक्ट है। वो हीट को ऑब्जॉर्व करती है एक्चुअली। अगर वो बिचुमन जो उसकी कोटिंग करते हैं वो हीट को ऑब्जॉर्व करती है, उससे दीवारें ज़्यादा गर्म होती हैं। ज़्यादा गर्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर चल रहा है 35 तो उसमें 45 आएगा। वो वॉल का मजीद अच्छा, तो मुझसे फिर दीवारों का क्या हाल है ये भी बता दें। दीवारों पे कुछ दीवारों पे तो दीवारों पड़ती के हैं लिए ऐसे जो प्रोडक्ट है हमारा ये वेलकूल का, ये डायरेक्ट आप उसके ऊपर अप्लाई करवाएं दीवार के ऊपर, तो एक तो आपकी दीवार वाटरप्रूफ भी हो जाएगी और वाइट होने से ये रिफ्लेक्ट भी करेगा हीट को। तो वो क्या केमिकल्स क्या होते हैं, मतलब किस किस्म के लोग अगर अपने घरों पे लाना भी है तो मैं चाहूँगी कि वो ले आएँ, तो ऐसे केमिकल्स ये हमें बता भी दें। ये बकेट होती है 20 kg की बकेट होती है और 9,000 में ये सेल हो रही होती है मार्केट में। अच्छा जी, किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी आप मास्टर की भी है, वेलकूल की भी है, सही है। नहीं नाम ना लें कंपनी का, मगर मतलब ऐसे बता दें डिफरेंट कि मतलब कंपनीज इस हैं। तरह के बहुत से कंपनीज हैं, है ना? जी ठीक है जी। अच्छा, तो वो लगा दें तो फिर से दीवार जो है वो भी आपका फिर हीट प्रूफ हो जाएगी। हीट प्रूफ भी हो जाएगा और वाटर प्रूफ भी हो जाएगा। आपको बिचुमेन की तरफ जाने की जरूरत अब नहीं ये हमने पड़ेगी। लगाना किधर है? ये तो एक घर का जो अंदर वाला हिस्सा है उस वॉल पे, ये जो बाहर का एक्सटीरियर है, हाँ डेड वॉल पे, फ्रंट पे बाहर, हाँ जी, जहाँ से धूप पड़ रही है, एक साइड पे आपका घर बना हुआ है, दूसरी साइड पे जहाँ प्लॉट पे हम है। वेदर शीट वगैरह इस्तेमाल करते हैं उस वाली वॉल हाँ, पे। ये बेसिक उधर ही यूज होएगा। जी। अच्छा, और अगर घर की फ्रंट फेसिंग पे धूप पड़ रही है ठीक तो है, उसके हिसाब से तो हमारा एक्सटीरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक्सटीरियर के ऊपर आप एक स्नो कलर्स करें, ना डार्क तरफ जाएं। डेफिनेटली जो डार्क होएगा वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। आप अच्छा चूज करें स्नो कलर्स जो कि अच्छा। हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व ना करें। और कोई ऐसी इसके बाद भी कोई कोटिंग अगर कोई चीज़ है जो हम लगा लें जो बाद में रंग भी उसमें खराब ना करे? नहीं, उसमें नई कंस्ट्रक्शन होए तो उसके अंदर वो आप थर्मोपोल यूज़ कर सकते हैं। उसकी कैविटी बनती है कुछ 4 इंच में, आप 2 इंच में वो डालते हैं, उसके साथ ही जो है ना अपना आगे प्लस्तर करे तो वो हीट को ऑब्जॉर्व नहीं ज़्यादा करेगा। आप कोई सा भी ऊपर पेंट करवा लें, हीट आगे ट्रैवल नहीं करने देगा। जो अब जैसे घर बन गया, अब पुराना घर है, उसमें थर्माकोल की शीट डाल सकते हैं? नहीं, वो इस तरह नहीं होएगा। पुराने घर में नहीं होएगा। क्यों? पुराने घर के लिए जो है वो फ्रंट एलिवेशन के ऊपर जो आप कहना चाह रही हैं ना, वहाँ से तो हीट ने एक आना ही आना होता है। अच्छा। लेकिन हम मेजर जो होता है पार्ट होता है वो लेंटर होता है रूफ का। रूफ से ज़्यादा हीट आती है, वहीं से फिर अब्जॉर्व ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर अगर फॉर एग्जांपल 44 है तो वो 55 पे चला जाएगा। क्योंकि लेंटर के अंदर हीट ज़्यादा जमा हो जाएगी ना, दीवारों में इतना नहीं ज़्यादा होती है। वो जस्ट वो आप जब तक वो पड़ रही होती है तब तक ही हीट होती है, उसके बाद इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा, कुछ लोग सीलिंग ज़्यादा नीचे कर लेते हैं, उससे भी फर्क आ जाता है, वो है ना, उससे उसके बीच में गैप का काफ़ी कर देते हैं, उससे भी तो फ़र्क पड़ता होगा। उससे भी फ़र्क पड़ जाता है, हाँ जी। अच्छा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस भी तो छत पे इस्तेमाल किया जाता है, वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? वो भी हीट को मतलब कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कम करने के लिए। चूने से बेहतर रहता है जी। चूना भी एक प्लास्टिक ऑफ पेरिस है। आगे इसकी जब वो मैश बनते हैं ना, तो चाहिए कि वो मैश जो है ना वो हाई जो है ना ऊपर अच्छे मैश यूज़ होने चाहिए, हाई लेवल के ऊपर अल्ट्रा होना चाहिए, ना कि वो नहीं एक चूना जो आप मार्केट से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर उसके अंदर यूज़ हो रहा है वो नहीं। वो अच्छा, होते ये सस्ते ही हैं, वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। अच्छा, और ये भी सही रहता है, जी है ना? अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जब दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे तो हम ये पूछेंगे कि छत के ऊपर जो पौधे लगाए जाते हैं वो कितने बेहतर होते हैं हीट प्रूफ के लिए। विल बी राइट बैक।